क्या आपको ये खनन तो बहुत पहले से हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत देर से उठा रही हैं? हाँ, मैं बहुत देर से उठा रही हूँ और ये चीज मैंने खुद देखी, और जब मैंने देखी तो मैं तुरंत बोल पड़ी, वहीं से ट्वीट किया मैंने। इतनी बेशर्मी से खनन मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मैं चंबल के पुल पर मैंने देखा कि कोई युद्धाभ्यास हो रहा है क्या, एकदम रेत में एकदम जोर जोर से घर 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 इतनी गाड़ियां। मुझे लगा पैटर्न ट्रेन थे, वो तो बाद में पता लगा वो ट्रैक्टर थे, लेकिन जिस ढंग से वो चल रहे थे तो मैं तो खड़ी हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मुझे बताया गया कि ये खनन हो रहा है। तो मैंने कहा तो चंबल को खा जाएंगे और घड़ियाल मरेंगे, घड़ियाल सेंचुरी है, तो यहाँ कैसे खनन होगी? बोले अवैध है। मैंने कहा खुलेआम इंटरनेशनल रोड के बगल में, मतलब पूरी इंटरनेशनल लिंगाएं और वो उसके बगल में खनन हो रहा है। आपने नर्मदा का कह रहे हो, मैंने देखा, अभी मैं गई थी तवा और नर्मदा के संगम के बीच में खनन। अच्छा, मैं सॉरी, क्योंकि अब तो सवाल जवाब है ना, मेरा प्राक प्रसंग मैंने बहुत शॉर्ट में किया था, 8 मिनट में किया था। खनन होना चाहिए नदी का, ये आप ध्यान रखिएगा। नदी का खनन बहुत जरूरी होता, नहीं तो नदी की अविरलता और निर्मलता दोनों प्रभावित होती है। लेकिन साइंटिफिक माइनिंग होनी चाहिए, पहले मैपिंग होनी चाहिए कहाँ कितनी सिल्ट जमा होती है, तो डीसिल्टिंग बहुत जरूरी है, वही माइनिंग है। लेकिन वो माप तय होता है, वो जगह तय होती है, नदी की अविरलता और नदी की निर्मलता ना प्रभावित हो, डिजाइन तय होती है। और फिर उस समय जो परंपरा थी माइनिंग की, वो ये थी कि केवट समाज के लोगों को वो काम मिलता था, वही इसको करते थे। तो उनको इसका आइडिया रहता था, नदी पर उनकी आस्था थी, क्योंकि नदी की अविरलता ही उनकी जीवन की जीविका का आधार थी, तभी तो मछलियां होंगी और तभी अन्य जो फल सब्जियां उगते हैं जो नदी में ही उगते हैं, जैसे सिंघाड़े वगैरह, ये तभी होंगे जबकि वो नदी में पानी होगा, अविरलता होगी। तो केवट पहले उस नदी की मूर्ति बनाते थे रेत पर, उसकी पूजा करते थे, जिस भी नदी की वो खनन करते थे, और फिर वो रेत बेचते थे किसानों को, क्योंकि वो खाद का भी खनिज का भी काम करती है, तो वो जरूरतमंदों को बेचते थे। और उसमें कोई लाइसेंस वगैरह होती नहीं था, उनके अपने समूह थे, वो काम करते थे। जब से हमने इसको इस व्यवस्था में ला दिया कि आपका एक कोऑपरेटिव बनेगा, कोऑपरेटिव किसको काम देगा। मैं आपको बताऊं, मैंने उत्तर प्रदेश में मायावती के समय पर एक ऐसी 80 लाख की रॉयल्टी पे करने वाला आदमी देखा था जो साइकिल पे चल रहा था, वो 80 लाख की रॉयल्टी पे कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे के खलनायक दूसरे थे, उसके नाम पे खाली लाइसेंस बना हुआ था। इसलिए ये तेरू पत्ता हुआ, रेत हुई, ये तो आधार है। नदी केवट की है, जंगल आदिवासी के हैं, मंदिर पुजारी का है और खेत किसान के हैं। जो काम पहले केवट करते थे वो मंत्री और अफसर और नेता कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो केवट वाला भी नहीं कर रहे, वो तो केवट से खाली उगा ही कर रहे हैं। केवट का काम जो वहाँ हो रहा है, वो तो वहाँ के जो दबंग किस्म के लोग हैं, जिनकी बंदूकें लेकर लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, जो वहीं से मछलियां निकाल के भून के पिकनिक मना रहे हैं, रात भर शराब पी करके उसकी बोतलें वहीं फेंक रहे हैं, वो वहीं बैठे होते हैं, पूरे गांव उनसे भयभीत होते हैं, उनके झुंडों से, उनकी अवैध हथियारों से और उनकी फर्राटेदार गाड़ियों से पशु भी मरते हैं और लोग भी मरते हैं। ये वो लोग